बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको क्विक असेसमेंट्स कंप्लीट करवाया, आपको समझाया था कि कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे उनको डिवाइड करके चेक करते हैं। इनके बेसिस पे कई सारे एग्जाम्पल्स थे, वो सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया। आपको ये जो क्विक असेसमेंट्स दिए थे ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपको इसमें डाउट है तो चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद वहां पे क्लास 5th का प्लेलिस्ट है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स का, उस पर आप क्लिक कीजिए। सभी वीडियोस आपको मिल जाएगा। जिस आपको चैप्टर में या जो भी पेज नंबर या क्विक असेसमेंट में प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं ना, सेल्फ प्रैक्टिस 9 ऐप को कंप्लीट कवर करेंगे। डिवाइड एंड चेक योर आंसर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, राइट। यानी ए में देखो 7 डिवाइड बाय क्या है 7.07, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट आता है या नहीं। देखो परफेक्ट, अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना, अगर आप डिवाइड करोगे क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सही है तो आंसर बिकम्स सेम, आंसर भी सही आएगा। तो आपको ए बी इनके सभी पार्ट को आपको क्या करना है, एक एक करके डिवाइड करके सॉल्व करना है, राइट। देखो मैंने बच्चों टाइम बचाने के लिए सॉल्व कर रखा है, जिससे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करवा पाऊं, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको पीछे बहुत करवाया है। तो एक एक करके करवाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैंने कुछ चीजें को सॉल्व कर रखा है जिससे कि टाइम कम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको डिवाइड में समझाया था कि पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट को भूल जाना है। तो मैं मान के चलो मैं भूल गया और इस पॉइंट को भूल करके हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही आपको भी सोचना है और सोच के करना है, ठीक है ना। तो मैंने पॉइंट को फॉरगेट कर गया और इनको हमने सॉल्व किया। तो जब इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड कॉमन सी है, ये आपको आते ही हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन आया ना, देखो कितना आया 101 आया, ठीक है। अब चलिए पॉइंट लगाते हैं। देखो एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे 1 2 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल्स के बाद आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपका जो आंसर बनेगा 1.01 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये तो चलो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहे हैं, हमें चेक करना है ना, चेक योर आंसर्स यूजिंग मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो मल्टीप्लीकेशन मेथड से आपको इनका आंसर भी चेक करना है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई 1.01, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो 7.07 आपका आंसर आएगा। देख लो 7 1 जा 7, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 7, और 7 1 जा 7, तो 707, इट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? पहले हमने डिवाइड करके हमने क्वेश्चन लाया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे कि आप इसे चेक भी करो, ठीक है ना। देखो अगर ये दोनों प्रोसेस करता तो एक ही क्वेश्चन में आपको 10 मिनट्स लग जाता। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा एक स्टेप्स कर लिया, दूसरा स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। वैसे डिवाइड आपको बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता है तो आपको पीछे वीडियोस आपको देखना जरूरी है ना। तो आप पीछे का वीडियोस देखो, डिवाइड मैंने कंप्लीट करवा रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। चलो अब देखो हम यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, पॉइंट को भूलेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा क्वेश्चन कितना आया, अब देखो यहाँ 1 डेसिमल्स है तो यहाँ पे हम 1 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 3.2 आ गया। अब क्या करना है, चेक करना है। तो 3.2 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 9, तो देखिए क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 8 आ गया, ठीक है जी। 9 27 और 1 28 आ गया, ठीक है। और ये 2 पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, देखो हमारा ये भी आंसर आ गया 28.8, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। इससे हम चेक भी कर पाते हैं, अपने डिवाइड को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब इनके सी पार्ट में देखो 5 से हमें डिवाइड करना है 11.015, तो वही सेम प्रोसेस करना है, हमें पॉइंट को भूल जाना है, राइट। हमने भूल करके डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया। अब देखो 1 2 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है 1 2 3, यानी यहाँ पे डेसिमल से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, चेक करना है। तो 2.2
03 को क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करो। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे देखो 5 3 जा 15, ठीक है, और 0 इससे करोगे 5 3 जा 15 आ गया, अब 5 2 जा 10 आ गया, 5 2 जा 10 और ये 11। अब यहाँ पे देखो 0 पॉइंट क्या हो गया, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 11.015 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। यही देखो यहाँ पे आपको डिवाइडेंड की भी वैल्यूज है, तो ये भी आपको क्लियर आ गया समझ में। चलिए नाउ द नेक्स्ट, देखो ये जो डी वाला पार्ट है ना बच्चों 8 में 0.0034, तो अगर मैं पॉइंट को फॉरगेट कर रहा हूं, देखो पहले इस 0 को कट किया तो एक 0 लिखा, फिर इस 0 को कट किया तो ये 0 लिखा, फिर इस 0 को कट किया तो ये लिखा, फिर ये 3 आ गया, तो फिर भी ये लगा नहीं है ना, क्योंकि 3 में 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो एक 0 हमने और लगाया, तब जाकर के हमारा 34 बना है ना। यहाँ पे देखो 34 आया, फिर हमने 4 से लगाया, तो इस तरीके से है ये चीजें आपको ध्यान रखने। वैसे काफी बेसिक डिवाइड है, मैंने आपको स्टेप वाइज करके दिखा दिया है कि कैसे कैसे लाया। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता, बट आपको एक एक स्टेप करके दिखाया है कि आपको ये समझ आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसको चेक करो तो सिंपल है, अगर आप इसको चेक करते हैं 0.00043 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रिजल्ट बिकम्स क्या होगा 0.00344। चेक कर लेना, क्योंकि सब में तो यही आ रहा है, इसका भी यही आएगा, आप चेक कर लेना, राइट। चेक करोगे तो 100% यही करेक्ट आंसर आएगा, और यही आपके आंसर्स भी होंगे, राइट। चलो अब डी पार्ट को देखिए। डी पार्ट में कह रहा है 14.805 को हमें डिवाइड करना है 7 से। सेम प्रोसेस, पॉइंट को भूलना है, हमें डिवाइड करना है कॉमन, डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया। अब देखो 1 2 3 डेसिमल्स हैं, तो यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दो। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, है ना। अब इसे 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो क्या आ जाएगा 5 7 5 35 आ जाएगा, और 5 और ये 7 3 10 के 0 आ गया, ये हो जाएगा 8, राइट। ये हो जाएगा आपका 4, ये आ गया रिजल्ट 14.805 दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, क्लियर। अब देखो एफ पार्ट में क्या रहा है 15 से डिवाइड करना है, 35.55 है, तो सिंपल है, पहले डिवाइड कर दिया कॉमन, हमने पॉइंट को भूल करके, है ना, तो ये डिवाइड आ गया। अब देखो 1 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दो, लगा दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 2.37 मल्टीप्लाई 15, तो जब बच्चे इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 35 55 आएगा। चेक कर लेना आप, हमने डेसिमल के 2 डिजिट्स का भी मल्टीप्लाई करके आपको बहुत अच्छे से समझाया है, 1 डिजिट का भी समझाया है, डेसिमल से डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारे बातें भी मैंने आपको डिस्कस करके समझाया है। अगर आपने ये वीडियो सब नहीं देखा है बच्चों, तो आई सजेस्ट कि आप पहले वाले वीडियोस देखो, चैनल पे विजिट करो, और चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स का क्लास 5 का प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें आप क्लिक करेंगे ना तो आपको जो भी एक्सरसाइज को देखना है, मल्टीप्लीकेशन देखना है, डिवाइड देखना है, 1 डिजिट का 2 डिजिट का सभी मैंने कवर कर रखा है, क्योंकि मैं स्टेप वाइज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि बच्चों कभी भी आप देखो तो प्रॉपर देखो, है ना, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, राइट। जैसे पहले क्विक असेसमेंट होता है ना, एग्जांपल्स होते हैं, फिर सेल्फ प्रैक्टिस होता है, जस्ट लाइक सेम इसी तरीके से चल रहा है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर चीजें को स्टेप वाइज करते हो तो, है ना। चलिए अब देखिए इसके जी पार्ट में 5.887 है, इसको 29 से डिवाइड करना है, तो सेम प्रोसेस है, पहले पॉइंट को फॉरगेट कर जाओ और डिवाइड कर लो कॉमन। तो डिवाइड करने के बाद हमने कर लिया। अब देखो हमारे पास क्या 1 2 3 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दो। पॉइंट कैसे लगाते हैं ये भी मैंने आपको समझा रखा है, बहुत ज्यादा ट्रिक्स भी बता रखा है आपको, है ना। चलिए अब इससे इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 29 से आप 0.203 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5.887 आएगा, राइट। और यहाँ पे पॉइंट लगा देना, तो ये आपके रिजल्ट आ जाएगा। यू विल चेक इट, राइट। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है ना तो आप चेक कर लेना बच्चों, है ना, आंसर जो है ना वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में करना था, पहले डिवाइड करना था और फिर उसी आंसर को चेक भी करना था, ठीक है। अच्छा अब देखो 109.2 को 84 से डिवाइड करना है, तो हमने वही पॉइंट को फॉरगेट करके डिवाइड किया, तो डेसिमल के 1 डिजिट है तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो,
ठीक है। तो 1.3 मल्टीप्लाई 84 करो, तो जब 84 करोगे तो 109.2 यही आपका आंसर आएगा। तो इसे आप चेक आउट कर सकते हैं। 1.3 को 84 से मल्टीप्लाई करोगे 109.2 आ जाएगा। चलिए, तो एच पार्ट हो गया। अब आई पार्ट में देखिए 31.262 को 14 से डिवाइड करना है, तो मैंने वही पॉइंट को फॉरवर्ड करके डिवाइड कर दिया। अब देखो 1 2 3 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। और फिर अब ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो 2.233 को आप 14 से मल्टीप्लाई करो और 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट 262 आपका आ जाएगा। 31.262 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। यू विल चेक इट, ठीक है। अच्छा, अब देखो 88.7 को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा। देखो पहले हमने डिवाइड किया था, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो एक डिजिट है तो यहाँ इसके पॉइंट लगना चाहिए, बट नहीं। ध्यान दो बच्चों, देखो चीजें यहीं तक खत्म हो जाती है ना, इसके बाद से हम ये पॉइंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक डेसिमल्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 2.175 आ जाएगा। अगर आपको ये डिटेल समझना है तो इससे पहले जब हमने डिवाइड समझाया था 1 डिजिट का, उसमें हमने डिटेल डिस्कस किया है इन चीज को, है ना। तो आप वहां से भी समझ सकते हो। और अगर आपने वीडियो कंटिन्यू देखा है तो ये सब चीज पूछने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, क्योंकि हम चीजों को स्टेप वाइज आपको करवा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे बुक की स्टेप्स आगे निकलते जा रही हैं, हम उसी स्टेप के साथ आपके साथ करते जा रहे हैं, राइट, और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 2.175 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2.175 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 8.7 आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो ये आपका पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं, ये जे था के में कह रहे हैं बच्चों 8 से डिवाइड करना है 42.56 को, तो वही पॉइंट को फॉरगेट करके करो। तो देखो 1 2 2 डेसिमल्स है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब देखो 5.32 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 42.56 आ जाएगा। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करने का भी तरीका हमने बताया कि पहले आप पॉइंट को भूल जाओ, मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल के बाद आप चेक कर लो कितनी डेसिमल है, उतनी डेसिमल के बाद आप पॉइंट लगा दो, है ना। सेम वही प्रोसेस है डिवाइड में भी। अच्छा, अब देखो 132.48 है, इसको डिवाइड करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या है 576 आए, तो 2 डेसिमल्स है तो यहाँ पे 5.76 आ जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, 5.76 को 23 से मल्टीप्लाई करो और जब मल्टीप्लाई करोगे 132.48 ये क्या होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, खुद भी चेक कर लेना और चेक करके क्या रिजल्ट आता है आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो कि यस सर आपका जो आंसर है वो करेक्ट है, राइट, और मैंने भी चेक कर लिया, राइट। चलो, तो ये क्या था आपका फर्स्ट पार्ट का आई तक था। ये अभी आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, सभी का आंसर्स आप चेक कर लेना और चेक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। चलो, तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, डिवाइड करना है 16 को डिवाइड करना है 20 से। तो देखो आपको ध्यान रखना है 16 क्या है छोटा है और 20 क्या है बड़ा है, तो आपको पता है कि जो आंसर बिकम्स अकर इन पॉइंट, यानी ये जो आंसर है आपको डेसिमल्स में आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर छोटा होता है तो रिजल्ट बिकम्स पॉइंट में आता है, यानी डेसिमल्स में आपको आंसर आएगा। तो ये डेसिमल्स का डिवाइड है, ठीक है। सेम बच्चों बी में भी है 6.3 है और 70 से डिवाइड करना है, तो ये छोटा है और ये बड़ा वैल्यू है, तो छोटे वैल्यू में बड़ा वैल्यू से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका जो रिजल्ट है ना वो पॉइंट में आता है, ठीक है। सेम बच्चों सभी में आपको पॉइंट ही है, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं डेसिमल चैप्टर पढ़ ही रहे तो सारा आंसर तो डेसिमल्स में ही आ रहा है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रखे हैं बच्चों, डिवाइड कर रखा है, जिससे कि कम समय में हम वही सेम रिपीट बात कर रहा हूँ कि कम समय में ज्यादा चीजों को आपको समझा पाऊँ, राइट। देखो तो हमने क्या किया आपको पता है, डिवाइड को चेंज करते हैं तो 1 बाय के फॉर्म में लिखते हैं,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16/20। तो 16 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा। आप चाहो तो ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, ये भी डिवाइड अभी हमने आपको समझाया कि कैसे किया जाता है ना। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम 6.3 को 70 से डिवाइड करोगे तो 0.09 आ जाएगा। आप चाहो तो इससे डिवाइड करके ऐसे में चेक करके देख लेना, ठीक है ना। अच्छा 18.78 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट, यहाँ पे देखो ये वैल्यू बड़ा है और ये छोटा है, तो देखो हमारा पॉइंट से पहले एक डिजिट आ गया ना जी, तो 1.565 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा डी में देखिए 21 में 3000 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली पॉइंट आना ही आना है। तो देख लो 1 2 3 ये आ जाएगा 0.007। आप चाहो तो इनको और शॉर्टकट में भी कर सकते हो, है ना, लाइक दैट, ऐसे कि 3 को आप क्या करो 27, अच्छा ये 21 है ना बच्चों, तो आप इसको 21 लिखो और यहाँ पे 3 है, इंटू 1000 कर सकते हो। तो देखो इससे इसको डिवाइड करोगे ना तो ये 7 आ गया और ये 1000 डिवाइड करो 3 डेसिमल चला जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रिक्स लगाते हो, राइट। आप चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर आप ट्रिक लगाना है तो ट्रिक लगा के सॉल्व कर दो, डायरेक्ट सॉल्व करना है डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट तो मैंने कर ही रखा है बच्चों, है ना। 3 को 7000 से डिवाइड करोगे 0.049। हाँ अगर आपको इसको ट्रिक से भी सॉल्व करना है तो कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट लिखना कि सर आप इस क्वेश्चन का ट्रिक से सॉल्व करके दिखाइए, डिवाइड में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो डिवाइड का मैं अलग से आपके लिए ट्रिक्स बना करके भी करवा दूंगा। वैसे अगर अभी ट्रिक्स कराने लग जाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट, और इतने टाइम आपके पास होता नहीं है ना, तो आप इन चीजों को समझ पाओगे नहीं, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चलो 6.25 को अगर 40 से डिवाइड कर रहे हो तो 0.15625 आ रहा है, ये आपका आ जाएगा। अच्छा जी में देखो 1513 को 5000 से डिवाइड करोगे तो 0.3026, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब देखो 780.5 को 5000 से डिवाइड करो तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा 0.1561, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपको सेकेंड क्वेश्चंस थे। तो सेकेंड क्वेश्चंस के जो आपके एच तक था, राइट, यहाँ एच तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब 2 क्वेश्चंस हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम। देखो ये सभी क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट फिगर वाइज था बच्चों, जो आपको डायरेक्ट करना था। अब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन को आपको फील लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एट एन एडवेंचर्स कैंप 4.875 liter of badam milk was distributed equal among 15 students. How much milk did each child get? देखो एक एडवेंचर्स कैंप था जिसमें इतने लीटर्स जो है बादाम का कह रहे बादाम मिल्क लिया गया, ओके, और वहां पे 15 स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिला, तो वी नीड टू डिवाइड इट, है ना। टोटल्स इतने हैं और इतने, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि हमारे पास 30, राइट, 30 टॉफी है, कितने 30 टॉफी है और 15 बच्चे को देने हैं, तो कितने कितने मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा 2 मिलेंगे, 2 हर एक बच्चे को मिलेंगे। तो हमने क्या किया 30 को 15 से डिवाइड कर दिया। सेम इतना हमारे पास है, इतना लोगों में देना है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, राइट। लेकिन बच्चों को स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम आता है ना, तो आपको बच्चों इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है और आपके आंसर भी आ जाएंगे। तो देखो क्या करना है, टोटल कैपेसिटी ऑफ बादाम मिल्क, बादाम मिल्क का जो कैपेसिटी था वो कितना था 4.875 लीटर है, तो लिख दिया हमने। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 15 था, तो ईच चाइल्ड गेट या ईच स्टूडेंट गेट 4.875 अपॉन में 15, और इस तरह का डिवाइड हमने अभी आपको बहुत समझाया है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.325 लीटर्स, ये इतने जो है ना हर एक बच्चे को मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, 26 कुकीज कोस्ट 155.48 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 कुकीज। देखो टोटल जो है ना 26 कुकीज है और 26 कुकीज का जो प्राइस है ना 155.48 है, तो एक कुकीज का कितना प्राइस होगा, तो सिंपल वी नीड टू डिवाइड इट, राइट। तो आपको क्या करना है, टोटल इतना है और टोटल है कितने 26 है, तो एक कुकीज का हमें पूछा जा रहा है, तो बस वी नीड टू डिवाइड। तो
तो देखो बच्चों, मैंने स्टेटमेंट के साथ लिख रखा है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। टोटल कॉस्ट ऑफ कुकीज इतना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कुकीज इतना है। कॉस्ट ऑफ 1 कुकीज तो हमने डिवाइड कर दिया, तो 155.48 को 26 से डिवाइड करोगे तो 5.98 आ जाएगा। इट मीन्स कि एक कुकीज का जो प्राइस है ना बच्चों, 5 रुपीज 98 पैसे एक कुकीज का प्राइस हुआ, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका सेल्फ प्रैक्टिस 9F जो है कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।